हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरस्वती एजुकेशन ग्रुप भादरा जून। ये मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 11th का सब्जेक्ट मैथ्स का है ना, एक्सरसाइज नंबर 1.3 लेके आया हूँ, है ना। और अपन देखिए स्टार्ट करेंगे भाई। आर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, देखो क्वेश्चन नंबर पहला है अपने, निम्न स्थानों में प्रतीक समुच्चय या समुच्चय नहीं को भरकर सही कथन बनाइए। देखो निम्न स्थानों में अपने को क्या बनना है, या तो ये बनना है जो कि समुच्चय का सिंबल है, या ये बनना है जो कि समुच्चय नहीं का सिंबल है। ठीक, तो अपन देखते हैं। फर्स्ट है आपके इसमें, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, 2 3 4 2 3 4 है ना, फिर डॉट 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 और आगे कितना है आपके 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, उसके बाद में सेकंड है आपके, सेकंड क्या है, ए बी सी, फिर डॉट 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 और यहाँ पे आपके बी सी डी। ठीक, चलिए भाई ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को अपन ने ये लिख रखा है। नंबर थर्ड वन इज़ व्हाट, थर्ड वन है आपके एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है। आपके विद्यालय की कक्षा 11th का, आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी विद्याधनार्थी है। ठीक है जी, और आगे है आपके एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, विद्यालय का एक विद्यार्थी है, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। ठीक, चलिए तो अपन देखते हैं अब इसमें आगे, ध्यान से देखेंगे। देखो पहले इन तीनों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके लिए। देखो मैंने आपको बताया था कि जो उपसमुच्चय होता है वो क्या होता है कि भाई यदि किसी समुच्चय के सभी अवयव किसी दूसरे समुच्चय से लिए गए हों तो पहला वाला समुच्चय दूसरे का उपसमुच्चय हो जाता है। तो ये 2 3 4 है, यहाँ पे 2 3 4 है, लेकिन साथ में 1 5 भी है, यानी कि आगे वाले के सभी अवयव पीछे वाले से लिए गए, यानी ये उपसमुच्चय है। ठीक, चलिए सेकंड है आपके ए बी सी और उसके बाद यहाँ पे है बी सी डी। सेकंड क्या है आपके ए बी सी, है ना, और दूसरे वाले इसमें हैं आपके बी सी डी। तो अपन देखते हैं यहाँ पे भाई, ये तो देखो सीधी सीधी सी बात है कि ए नहीं है पिछले वाले में, है ना, यानी कि समुच्चय के सारे अवयव पीछे से नहीं लिए गए, मतलब गलत है। ठीक, आगे आपके एक्स दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है। उसके बाद है आपके एक्स दैट एक्स आपके एक्स सच दैट एक्स और आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। कक्षा 11th का जो विद्यार्थी होगा वो विद्यालय का तो विद्यार्थी होगा ही होगा, यानी कि विद्यालय के विद्यार्थियों में से ही इसको लिया गया है, मीन्स ये उपसमुच्चय है। ठीक, आगे देखेंगे अपन, ये तो था नंबर थर्ड तक। नंबर फोर्थ देखो, फोर्थ वन इज़ व्हाट, फोर्थ वन है आपके किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। फोर्थ वन है आपके एक्स दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। ठीक है जी, किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, ठीक है ना। और आगे है आपके, ये किसको बिलोंग करेगा, इसमें हमारे को चेक करना है। किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, आगे एक्स दैट एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या एक इकाई है। एक्स दैट एक्स, एक्स दैट एक्स और आगे क्या है आपके एक समान समतल में वृत्त है,
एक समान समतल में वृत्त है, एक्स जेड एक्स एक समान समतल में वृत्त है, एक समान समतल में वृत्त है, समतल में वृत्त है। आगे क्या है, एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। एक समान समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, 1 इकाई। ठीक है जी। चलिए नंबर 5 है आपके एक्स जेड एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, किसी सम और उसके बाद तल में स्थित एक त्रिभुज है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। नंबर 5 क्या है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और डॉट 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 क्या है आगे, एक्स जेड एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है, किसी समतल में स्थित एक आयत है, समतल में स्थित एक आयत है, कि समतल में स्थित एक आयत है। चलिए, है ना। नंबर नेक्स्ट है आपके नंबर 6 में क्या है, एक्स जेड एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, एक्स जेड एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, एक्स जेड एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। नंबर 6 क्या है, एक्स जेड एक्स की समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। अब आगे डॉट 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 एक्स जेड एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, एक्स जेड एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, समतल में स्थित एक त्रिभुज है, में स्थित एक किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। ठीक। चलिए नंबर 7 है आपके, इसके बाद 7th नंबर क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इजी एंड व्हाट इज़ दैट, एक्स जेड एक्स एक सम प्राकृत संख्या है, एक्स जेड एक्स एक सम प्राकृत संख्या है, एक सम प्राकृत संख्या है, एक सम प्राकृत संख्या है। ठीक। तो इसके बाद क्या है, एक्स जेड एक्स एक पूर्णांक है, एक्स जेड एक्स एक पूर्णांक है, एक्स एक पूर्णांक है। तो अपने देखते हैं इसके बाद इसमें आगे भी नंबर 4 से अपन ले रहे थे। नंबर 4 क्या था, नंबर 4 में साफ साफ लिखा हुआ है, अपने लिए ध्यान से देखते रहेंगे भाई क्या लिखा हुआ है। नंबर 4 में साफ साफ लिखा है, एक्स जेड एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है ना, और उसके बाद आगे एक्स जेड एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो देखो भाई 1 इकाई वाला जो होगा ना पीछे वाला, वो आगे वाले से लिया गया है, यानी कि आगे वाला अधि समुच्चय है, पीछे वाला उपसमुच्चय है, तो इसलिए आगे वाला उपसमुच्चय नहीं होगा। उसके बाद नंबर 5 है आपके एक्स जेड एक्स की समतल में स्थित एक त्रिभुज है, और आगे एक्स जेड एक्स की समतल में स्थित एक आयत है। तो त्रिभुज और फिर उसके बाद आयत, अपन देखते हैं त्रिभुज और आयत में तो कोई तारतम्य नहीं है ना, क्यों, आयत में से त्रिभुज तो नहीं जाएगा, इसलिए सबसेट नहीं है। ठीक। उसके बाद आगे अपन देखते हैं नंबर 6 है, एक्स जेड एक्स की समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, उसके बाद एक्स जेड एक्स की समतल में स्थित एक त्रिभुज है, त्रिभुज में से समबाहु त्रिभुज लिया गया है, यानी ये उपसमुच्चय है। उसके बाद क्या है, एक्स जेड एक्स एक समप्राकृत संख्या है, एक्स जेड एक्स एक पूर्णांक है, समप्राकृत संख्या पूर्णांकों में से ली जाती है, इसलिए ये सबसेट है। ठीक। यहाँ तक आपके कंप्लीट होते आए क्वेश्चन नंबर 1। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो द्वितीय प्रश्न है आपके, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। देखो पहला है आपके A, B, ये एक सेट है ना, और ये उपसमुच्चय नहीं है दूसरे सेट का, कौन से का, BC A का। ठीक। अच्छा,
अब देखो ध्यान देंगे भाई, ये उपसमुच्चय होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ए और बी दोनों इधर से आए हैं और ये उपसमुच्चय नहीं दिखा रहा है, इसलिए असत्य हो गया, असत्य है। ठीक, चलो नंबर देखेंगे सेकंड। अब दूसरे का देखो सेकंड, दूसरे का सेकंड है आपका ए कॉमा ई, ये सबसेट दिखाया जा रहा है किसका? एक्स इज दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, अंग्रेजी वर्ण और उसके आगे की माला, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ठीक है जी, चलिए अब आगे देखते हैं अपन 1 2 3 1 3 5 1 2 3 1 3 5 नंबर थर्ड है 1 2 3 ना, और उसके बाद इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5। ठीक है, तो ये भी भाई ये भी असत्य है क्योंकि 5 तो है नहीं इसमें, और सॉरी 2 तो है नहीं इसमें, इस पीछे वाले में, और 2 आगे वाले में आ गया है, तो इसलिए क्या है आपके, ये तो सत्य है, बीच वाला सत्य है क्योंकि यहाँ पे सारे अवयव सही से लिए गए हैं, सत्य, और ये फिर से असत्य हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे अपन देखते हैं, ये यहाँ तक तो था आपके सेकंड के थर्ड। अब देखते हैं सेकंड का फोर्थ पार्ट, सेकंड का पार्ट फोर्थ। सेकंड का फोर्थ पार्ट है ना, देखिए ये है आपके सेकंड का फोर्थ पार्ट है, ए स्मॉल ए है ना, और ये क्या है, सबसेट है किसका, ए बी सी का, स्मॉल ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए बी सी। ओके, नंबर सेकंड में। थर्ड देखते हैं अपन, स्मॉल ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए बी सी, ऑफकोर्स ए से ही लिया गया इसलिए सत्य है, सत्य है। ठीक है, चलो अब नंबर इसके बाद देखते हैं अपन फिफ्थ, सेकंड का फिफ्थ नंबर है, ये हो गया ए है ना, और ये आपके सबसेट होगा फिफ्थ में किसका, ए बी सी का। ठीक, ए है वो सबसेट होगा ए बी सी का। ठीक है ना, तो ये तो है ही, पिछला वाला हो चुका है ना, इसमें एलिमेंट दे दिया है, तो देखो एलिमेंट भाई सेट एक एलिमेंट नहीं हो सकता। ठीक है ना, इसलिए ये असत्य है, असत्य है। ठीक, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अपन नंबर सिक्स्थ है, इसमें नंबर सिक्स क्या है आपके, एक्स दैट एक्स संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है, एक्स दैट एक्स संख्या 6 से कम, संख्या 6 से कम, 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है, समप्राकृत संख्या है, संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है। ठीक, अच्छा ये सबसेट है किसका, ये सबसेट है आपके एक्स दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है, एक्स दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है, जो 36 को विभाजित करती है, 36 को विभाजित करती है। एक्स दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, 36 को विभाजित करती है। ठीक है, तो अपन देखेंगे 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है, वो सबसेट है किसका, एक्स दैट एक्स, और क्या है, एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। ठीक, क्लियर हो गया, 36 को विभाजित करती है। अब अपने देखेंगे नंबर थर्ड, नंबर थर्ड वन इज व्हाट, देखो हाँ
एक संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है। 6 से कम समप्राकृत संख्या केवल 2 होती है ना, और एक प्राकृत संख्या है 36 को विभाजित करती है, तो ये सबसेट होगा, है ना यार, ये सत्य है। नंबर थर्ड है, मान लीजिए कैपिटल ए इक्वल्स टू, थर्ड में क्या है, मान लीजिए कैपिटल ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों। ठीक है, थर्ड का फर्स्ट है आपके 3, 4 है ना, इज अ सबसेट ऑफ ए। 3, 4 भाई देखो ये एलिमेंट है, अब यहाँ पे सबसेट नहीं है, ये क्या है आपके, ये एलिमेंटल फॉर्म है, ये एलिमेंट है, तो ये असत्य हो गया, असत्य। ठीक, चलिए अब इसके बाद अपन देखते हैं थर्ड का सेकंड क्या है आपके, ध्यान से देखिएगा। थर्ड का सेकंड है आपके 3, 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ये सत्य है। 3, 4 एलिमेंट है, इसलिए सत्य है। ठीक, अगला देखते हैं नंबर अपन कौन सा है आपके, थर्ड का थर्ड पार्ट थर्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट। देखो पार्ट थर्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड है 3, 4, देखो ये डबल ब्रैकेट 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये सत्य है, दिस इज ट्रू, है ना, तो ये सत्य है। उसके बाद नंबर फोर्थ देखेंगे, फोर्थ नंबर है आपके थर्ड में नंबर फोर्थ है आपके 1 इज अ सबसेट इज अ एलिमेंट ऑफ ए, सही है, 1 एलिमेंट है ए का, तो ये भी सत्य है। नंबर फिफ्थ वन इज थर्ड का फिफ्थ है 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। सिक्स्थ वन इज व्हाट, 1 to 5 is a subset of capital A. 1 is a subset of capital A and 1 to 5 is a subset of capital A. देखो 1 है ना, 1 सबसेट है भाई, ये है ना 1, केवल 1 लें तो ये एलिमेंट है, इसलिए असत्य हो गया, है ना, असत्य है। इसके बाद अपन देखते हैं ये जो दिया गया है 1 to 5, 1 to कितना है आपके 1 to 5 इधन, अब देखो ये एलिमेंट नहीं है। नंबर सिक्स्थ में आपके नंबर सिक्स्थ, फिफ्थ के बाद इसमें मिसप्रिंट है, सिक्स्थ की जगह सेवन्थ लिखा हुआ है, तो अपन देखते हैं भाई जो सिक्स्थ है वो एक्चुअल में सेवन्थ है, वो एक्चुअल में सिक्स्थ है, तो 1 to 5 इज एन एलिमेंट ऑफ 1 to 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, तो 1 to 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए जो है 1 to 5 एलिमेंट थोड़ी होगा, 1 to 5 सबसेट होगा, इसलिए असत्य है। अब देखो यहाँ मिसप्रिंट है भाई, ये मत सोचना कि लो भाई सर जी ने ये बता दिया, ये करा दिया, मिसप्रिंटेड है, वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए नंबर सेवेंथ है आपके 1 to 3 और ये 1 to 3 क्या है आपके, बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए को, ठीक, 1 to 3 बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो ध्यान देंगे अपन 1 to 3 चूँकि कैपिटल ए को बिलोंग कर रहा है ना, सबसेट है, तो 1 to 3 वाला तो एलिमेंट है ही नहीं, इसलिए ये भी असत्य है, ये भी क्या है आपके असत्य है, ठीक। अच्छा ये 6 तक हो गए। 6 के बाद अपन देखते हैं 7th। अच्छा देखो 7th वाला है वो एक्चुअल में 6 है ना, तो अब जो 7th आएगा वो 8th वाला होगा, है ना। तो अपन देखते हैं कि भाई हमने 6th लिखा, वो हो गया आपके 5th के बाद 6th है वो 7th है, ठीक है ना, तो 6 लिखा वो 7th हो गया। फिर उसके बाद अपना जो 7th है वो 8th है, यानी कि 1 to 3
इज़ एन एलिमेंट ऑफ, ये 7th है ना, और यहाँ पे ये 8th है, वो 9th वाला होगा। तो 9th क्या है आपके 5, 5 इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, नहीं है भाई। ए हमारा ये दिया गया है ऊपर, है ना, ए इज़ गिवन ओवर हियर, और यहाँ इसमें 5 तो है नहीं, तो 5 एक एलिमेंट नहीं है, 5 इज़ अ सबसेट। 5 सेट होता है और एक समुच्चय इसलिए सबसेट हो सकता है, एलिमेंट नहीं हो सकता। तो क्या है, ये असत्य है। उसके बाद नंबर 9th देखेंगे। 9th और 10th एक ही है ना, जो इसमें 10th है वो 9th है। तो अपन देखते हैं 7th 8th, उसके बाद फिर 9th क्या है 5, 5 इज़ अ सबसेट ऑफ ए, ये सत्य है, 5 सबसेट होता है ए का। ठीक, चलिए उसके बाद अपन देखते हैं फिर 10th। तो फिर 10th क्या है आपके, वो 9th था, 10th क्या है 5,